इस वीडियो में हम वो सारी सेटिंग्स डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम एक्सेल की फ़ाइल को बेस्ट वे में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ प्रिंट करने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल है वो पूरी नहीं आ रही पेज पर। और इसी तरह से काफ़ी सारी इरेगुलर चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर ठीक करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने फ़ाइल के बैक पे यहाँ पर हमने वाटर मार्क ऐड करना होता है, या फिर हमने जो हेडिंग्स हैं उनको एडजस्ट करना होता है, या फिर कुछ भी है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पेज नंबर हमने यहाँ पर ऐड करना होता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप यहाँ पर फाइल में हैं और यहाँ पर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है कि आपकी फ़ाइल किस तरह की प्रिंट होगी, और यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस भी नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पेजेस नज़र आते हैं कि यहाँ पर 4 पेजेस हैं, जिनमें से ये पहला पेज है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट और यहाँ पर नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इरेगुलर यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो आ रहा है, यानी कि वो किसी सही तरीके से पूरा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वे होता है वो ये होता है कि आप बाज़ का यहाँ पर कॉलम को यहाँ से पकड़ पकड़ कर छोटा करते हैं। इस तरह से आप कॉलम्स को छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल पी जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम पेज सेटअप में आते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर एडजस्ट टू का ऑप्शन है। तो एडजस्ट टू में यहाँ पर जैसे कि जूम इन या जूम आउट का इफेक्ट होता है, ये उसी तरह से वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं 80% करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ज़्यादा कंटेंट जो है वो इसी पेज पर आ गया है, और हमारे जो सारे कॉलम है रिजल्ट तक वो यहाँ पर इसमें फिट हो गए। आप यहाँ पर देखें कि अब हमारा जो कंटेंट है वो उससे बेहतरीन अंदाज में आ रहा है, और बगैर हमने इसको, हालांकि हमने कुछ भी यहाँ पर हमने कॉलम्स को छेड़ा भी नहीं है, उनको हमने श्रिंक नहीं किया। तो इस तरह से आप जूम इन इफेक्ट से भी यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इसको हम 100% कर देते हैं। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेज लेआउट में आए और मार्जिनस में आए, और यहाँ पर आप मार्जिनस नैरो कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल हम पी करते हैं। अब आप देखेंगे अब यहाँ पर हमारा एक कॉलम मज़ीद ऐड हो गया, ठीक है। और इसमें आप मज़ीद जो है यहाँ पर अगर आप क्लिक करें यहाँ पर इस ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आप मज़ीद भी इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका कॉलम अंदर आ रहा है शीट के पेज के, तो आप यहाँ से इनको एडजस्ट करके वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो अभी भी पूरा नहीं आ रहा। तो अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं। इसका हम पेज साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले लेटर है, तो अगर आप टेबलॉइड करेंगे तो इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपका सारा डाटा जो है वो एक ही पेज पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल हम इसका जो पेज साइज़ है वो भी चेंज नहीं करना चाहते, तो हम इसकी अगर हम ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दें, तो इससे भी हमारा जो डाटा है वो एग्जैक्ट, यहाँ पर आप देखें कि कितने बेहतरीन तरीके से वो हमारा डाटा यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ से इसको मार्जिन थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि ये दरमियान में आ जाए पेज के, और हम बैक आते हैं। और इसके बाद हम आते हैं, या फिर मैं ओरिएंटेशन दोबारा से पोर्ट्रेट करता हूँ, और अब हम दोबारा से कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ पर पेज सेटअप के ऊपर आते हैं। अब आप देखें कि हमारा जो डाटा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं फिट टू 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हम ओके करते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम फिट टू, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल देखें मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर पेज 1 सेलेक्ट किया, हम ओके करते हैं। तो अब हमारा जितना भी डाटा होगा वो एक ही पेज पर आ जाएगा। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन ये कभी भी आपने अपना जो सारा डाटा है वो एक ही पेज पर करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पेज सेटअप में आए और यहाँ पर आप फिट टू, यहाँ पर जितने भी पेजेस के ऊपर आपने उसको फिट करना, जैसे कि मैंने 1 पेज के ऊपर करना था, मैंने 1 पेज के ऊपर क्लिक करके ओके किया तो यहाँ पर वो फिट हो गया। लेकिन अगर हमने दोबारा से इसको नॉर्मल करना है तो जस्ट 2 के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर 100% के ऊपर आप क्लिक कर दें, तो आपका जो डाटा है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो बेस्ट मेथडोलॉजी है वो यहाँ पर यह है कि हम इसको लैंडस्केप करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल पी दोबारा क्लिक करते हैं, आप देखें हमारा यहाँ पर डाटा जो है बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर जो है यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब सेकंड जो चीज़ है, यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ये देखें ये फर्स्ट पेज था, अब ये सेकंड पेज। अब सेकंड पेज पर आप देखें कि हेडिंग शो नहीं हो रही, फर्स्ट पेज पर तो हो रही थी लेकिन सेकंड पेज पर नहीं हो रही। और तीसरी चीज़ जो वो है ये है कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, इसको हमने प्रिंट नहीं करना, ये जस्ट हमने अपनी ईजीनेस के लिए लिखा हुआ है, तो इसको हमने रिमूव करना है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि हम हेडिंग को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसके लिए आप यहाँ पर पेज लेआउट में आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल्स का। आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर प्रिंट एरिया के ऊपर यहाँ पर आपने करना है रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उन रोज़ को सेलेक्ट करना है जो आपने टॉप पर रिपीट करनी है। जैसे कि मैंने इन 2 रोज़ को रिपीट करना है, तो इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। और इसके बाद हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और देखें ये पहला पेज है और ये सेकंड पेज है, और देखें कि सेकंड पेज के ऊपर डाटा डिफरेंट है, लेकिन ऊपर वाली जो रोज़ हैं वो एज इट इज़ आ रही हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप जो ऊपर वाले टाइटल्स हैं उनको एज इट इज़ ऊपर आप रख सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने जस्ट जो मेरा यहाँ तक डाटा है मैंने वो प्रिंट करना है, यहाँ तक मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट यहाँ पर मैं प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा और सेट प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैंने सेट कर दिया, यानी कि अब सिर्फ जो जितना मैंने सेट किया है इतना एरिया ही प्रिंट होगा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ, तो अब देखें कि यहाँ पर फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, इसके अलावा इस पूरे एरिया के अलावा कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे और दोबारा से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे अब दोबारा से वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर मैं इतने से डाटा को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी वही मेथड है कि आप यहाँ पर आएँ और सेट प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक कर दें और कंट्रोल पी के ऊपर क्लिक करें, तो आप देखें सिर्फ इतना सा प्रिंट होगा जितना आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लियर प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से हम वाटर मार्क को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर आएंगे व्यू टैब में, हम आएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब में, हम इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ पर हम हेडर फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडर में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हमने वर्क ऑफलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन पिक्चर है। और इसका तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लोगो ले लेता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट किया और उसके बाद हम एंटर करते हैं। हम उसके बाद कहीं भी आउटसाइड क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखें कि हमारा जो लोगो है वो आ गया, लेकिन आप देखें ये काफ़ी ऊपर है, तो हमने इसको शीट के दरमियान में करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर दोबारा से क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने एंटर प्रेस करना है। तो मैंने एंटर प्रेस किया, अब हम आउटसाइड प्रेस करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर अभी भी ये सही तरह से मिड में नहीं आया। तो हम इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। तो आप इसको एंटर प्रेस करें और यहाँ पर क्लिक करें, तो आप देखें इस तरह से ये इसको आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और डिज़ाइन टैब में आते हैं और यहाँ पर आप फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। तो फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले 100 है, तो मैं इसको 200 कर देता हूँ। ओके करते हैं, तो आप देखें कि हमारा जो लोगो है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब इसको हम मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आएंगे डिज़ाइन टैब में फॉर्मेट पिक्चर और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 250 कर देता हूँ। 250 कर दिया मैंने, तो हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा वाटर मार्क बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डार्क आ रहा है। अगर आपने इसको लाइट करना है तो 2 मेथड्स हैं। पहला ये कि आप इसको बनाएं ही इस तरह से कि वो उसकी लाइट कलर हो, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ऊपर आएँ, यहाँ पर आप हेडर के अंदर क्लिक करें, डिज़ाइन में फॉर्मेट पिक्चर और यहाँ पर आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वॉश आउट के ऊपर क्लिक करना है। ओके करेंगे, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है वो कलरफुल भी है और उसका कलर जो है वो लाइट भी हो गया। अब हम कंट्रोल पी करके प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल सही वे में यहाँ पर पीछे प्रिंट हो रहा है और डाटा भी हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप बआसानी यहाँ पर जो वाटर मार्क है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आप देखें, अगर आपने इस मोड को एग्जिट करना, आपने नॉर्मल लेआउट लेना हो, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और सारा जो लेआउट है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम पेज नंबर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी तरीका सेम है कि आप इंसर्ट में आएंगे, हेडर फुटर में आएंगे और यहाँ पर आप करना चाहें तो आप यहाँ पर भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप नीचे फुटर में करना चाहें तो आप उधर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर और यहाँ पर गो टू फुटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम फुटर में आ गए। तो आप यहाँ पर जिस जगह भी चाहें वहीं पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया और उसके बाद हम क्या करते हैं, पेज नंबर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर ऐड किया, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो पेज नंबर होगा वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहीं पर भी आउटसाइड क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखें 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया
हम प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 1 आ रहा है और उसका यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 4। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और अदरवाइज़ यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, डिज़ाइन टाइप में आते हैं, यहाँ पर हम गो टू फुटर के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको मैं यहाँ से पेज नंबर को हटा देता हूँ। और यहाँ पर फुटर के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला लेना चाहता हूँ। आप फाइल की लोकेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फाइल की लोकेशन भी लिख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल की लोकेशन आपके कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ पर पड़ी है। तो मैं यहाँ पर ये वाला करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर पेज 1 ऑफ 4 यानी कि टोटल 4 पेजेस हैं और ये उसका ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं और कंट्रोल पी करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे हमारा आ रहा है कि पेज 1 ऑफ 4। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अगेन ये है कि 4 पेजेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, हमें सिर्फ 2 पेजेस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद पेज लेआउट में आए और हमने सेट प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हमने इतना किया, अब हम कंट्रोल पी करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ 2 पेजेस हैं। तो देखें यहाँ पर पेज 2 ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो है कि जब आप हम कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं तो ये कि यहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देनी होती हैं कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए। यानी कि मैंने 5 लिखा है तो यहाँ पर ये जो 2 पेजेस हैं ये 5 बार प्रिंट होंगे, यानी कि टोटल 10 पेजेस आपके पास प्रिंट होकर आएंगे। और सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि इनके आप अरेंजमेंट किस तरह से लेना चाहते हैं। यानी कि अगर आप कोलेटेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यानी कि ये इस तरह से प्रिंट होगा कि पहले जो ये पहला पेज है और दूसरा पेज है ये प्रिंट होगा, पहले फर्स्ट पेज सेकंड पेज, फिर दोबारा से फर्स्ट पेज सेकंड पेज, और इसी तरह से 5 बार होगा कि पहले पहला पेज और दूसरा पेज। और अगर आप यहाँ पर अनकोलेटेड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो फर्स्ट पेज है वो 5 बार प्रिंट होगा पहले, और जो दूसरा पेज है वो 5 बार प्रिंट होगा। फिर आपको खुद उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, हर एक की कॉपी एक दूसरे के साथ लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोलेटेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपको बिल्कुल तरतीब में मिलेंगे कि पहले पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो इस तरह से आप जस्ट उनको उठाते जाएंगे, 2-2 पेजेस को और स्टेपल करते जाएंगे। तो इस तरह से ये कोलेटेड और अनकोलेटेड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ाइल को प्रिंट करने की तमाम सेटिंग्स। आई होप सो ये आपको समझ आई होंगी और काफ़ी यूज़फुल भी लगी होंगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।